राज्यसभा की सीटों को लेकर हाल में हुए चुनाव ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग के कारण अब अप्रैल में मध्य प्रदेश में खाली होने वाली 3 सीटों को लेकर टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को टेंशन क्रॉस वोटिंग का हो गया है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ा खेला होने वाला है? अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में अब तक 2 सीटें बीजेपी के खाते और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय माना जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट को लेकर सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुड़ा भाग तेज हो गया है और इसी बीच बीजेपी के एक ऐसे सीनियर नेता की एंट्री हो गई है जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप के हालात हो गए हैं। बीजेपी के इस सीनियर नेता ने साल 2020 में कमलनाथ की सरकार को गिराने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस नेता ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को दल बदल कर बीजेपी के अंदर शामिल कर लिया था और अब राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर बीजेपी के इस बड़े नेता का नाम अचानक से सामने आ जाने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। आखिर कौन सा है ये बीजेपी का नेता जिसके नाम को लेकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर खींचतान अभी से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है? इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। राज्यसभा की सीटों को लेकर हुए हालिया चुनाव को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक दलों का टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्षी नेताओं को झटका लगा और सदन के अंदर बीजेपी मजबूत हुई, उसके बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर सियासी खलबली एक तरीके से मच गई है। वजह, मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर कार्यकाल खत्म होने वाला है। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन राज्यसभा सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर दिग्विजय सिंह का कब्जा है और दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। दिग्विजय सिंह साफ कर चुके हैं कि वो तीसरी बार राज्यसभा के लिए रिपीट नहीं होंगे। अब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बनते और बिगड़ते समीकरणों में कांग्रेस पार्टी के अंदर सेंध लगाने की तैयारी एक तरीके से बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि विधानसभा में हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो कांग्रेस के पास कुल विधायक संख्या 65 है। इनमें से एक विधायक निर्मला सप्रे दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के विधायकी का मामला कोर्ट में लंबित है। इस मामले में फैसला आना बाकी है और इसके अलावा भी कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिनकी तस्वीरें और खबरें निकलकर सामने आती रही हैं। इसके अलावा विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायकों की नाराज़गी और गुटबाजी भी कई बार उभर कर सामने आई है और इसी असंतोष का फ़ायदा अब बीजेपी राज्यसभा के चुनाव में उठाने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच में अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिसने राज्यसभा चुनाव के पहले और सदस्यों के कार्यकाल खत्म होने से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। ये नाम है मध्य प्रदेश में बीजेपी के सरकार में मंत्री रहे और पूर्व विधायक, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा की सीट के लिए, तीसरी सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, ऐसा सूत्रों का कहना है और ये पूरा मामला दिल्ली तक पहुंचा है। नरोत्तम मिश्रा जो कि राजनीतिक प्रबंधन के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं और उनकी रणनीति पर यदि बीजेपी काम करती हुई नजर आई तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। आखिर क्यों? साल 2020 में जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदलकर बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए, तब उस दल बदल के पूरे घटनाक्रम में नरोत्तम मिश्रा की एक बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई थी। नरोत्तम मिश्रा के मैनेजमेंट के कारण, राजनीतिक मैनेजमेंट के कारण जो है बीजेपी ने
बनी बनाई कमलनाथ सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बना ली थी और इसमें नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा किरदार निकलकर सामने आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल से लेकर मध्य क्षेत्र तक कांग्रेस के अंदर कई सुराग कर डाले। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी से लेकर विजयपुर से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, मुरैना महापौर से लेकर छिंदवाड़ा महापौर तक को जो है नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता दिला दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई प्रशासनिक अफसरों को भी नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के साथ जोड़ लिया और इसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और इन सब के पीछे जो संवाद था वो नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस विधायकों के साथ रिश्ता और संवाद था, जिसकी वजह से ये कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे और उनकी नई भूमिका को लेकर लंबे समय से अटकलें तेज हैं। बीते दिनों नरोत्तम मिश्रा जो हैं कई कांग्रेस के नेताओं से मेल मुलाकात करते हुए नजर आए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए भी नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे और इसके अलावा जो है अपने गृह जिले में उन्होंने नवग्रह मंदिर की स्थापना करने के दौरान बीजेपी के कई नेता, कांग्रेस के कई नेताओं को निमंत्रण दिया था और उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। अचानक से नरोत्तम मिश्रा की जो सक्रियता है वो राजनीति के साथ धार्मिक क्षेत्र में भी बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि बीते दिनों जब नवग्रह मंदिर को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ तो उसमें ना सिर्फ पंडित जो हैं तरह तरह के जो साधु संत हैं, बड़े साधु संत हैं, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ देवकी नंदन और तमाम साधु संतों ने नवग्रह मंदिर में जाकर नरोत्तम मिश्रा की सनातनी छवि को चमकाने की कोशिश की। और इसी आयोजन को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करके उनको निमंत्रण भी दिया। एक तरीके से ये नरोत्तम मिश्रा के सक्रिय होने की संकेत देता हुआ नज़र आया। और अब जो है ये माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के दरबार में इस बात को लेकर जानकारी दे दी है कि यदि राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के अंदर फिर से तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल रही है उसके मुताबिक नरोत्तम मिश्रा जो राजनीतिक रणनीति के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, वो अपनी रणनीति के बूते पर राज्यसभा की तीसरी सीट पर कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में, यानी कि कांग्रेस के जो असंतोषी विधायक हैं उनके साथ नरोत्तम मिश्रा तीसरी सीट बीजेपी के खाते में डालने की तैयारी में है। और इसको लेकर अब पार्टी को फैसला करना है कि वो नरोत्तम मिश्रा के कुशल रणनीति पर भरोसा करके जोखिम उठा पाती है या फिर कांग्रेस के कब्जे में ही वो सीट रहती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें इस बात के संकेत जरूर मिल गए हैं कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से एक सीट को लेकर अब बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाती हुई नज़र आ रही है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर बन गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आने वाले हर अपडेट की कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।